दैवीय आदेश है। सम्राट का आदेश प्रख्यापित करता है। किंगझोउ काउंटी के उप प्रमुख की पुत्री ली चाचाओ राजकुमार जियांग याओ की जान बचाने में अद्वितीय योगदान के लिए राजकुमारी घोषित की जाती है। राजकुमार है शहर बीत चुका है। अब आप मंगलसूचित डंडे से दुल्हन का घूंघट उठाएं। राजकुमार मुझे राज्य के कार्य देखने हैं। तुम लोग राजकुमारी को विश्राम करने में सहायता करो। राजकुमार भैया, तुमने चाचाओ को इतनी देर इंतजार करवाया। अब से चाचाओ कभी तुम्हारे साथ लुका छिपी नहीं खेलेगी। यह क्या मामला है? महाराज कुमार को सूचना। हमारी कुमारी जी गिंगझोउ में आपको बचाने के बाद से तेज बुखार से पीड़ित हो गई, जिससे उनका दिमाग खराब हो गया। अब उनकी बुद्धि एक बच्चे जैसी है। आज उनकी शादी है। मुझे डर है कि युवती मजाक का कारण बनेगी, इसलिए मुझे यह अंतिम उपाय अपनाना पड़ा। मिठाई केक। सम्राट का स्वर्गवास हो गया। चाचा महाराज के सिंहासन पर बैठने के बाद वो हमेशा मुझे कांटे की तरह देखते हैं। अब वे मुझे उससे शादी करने के लिए कह रहे हैं। ये सिर्फ मेरा अपमान करने का एक तरीका है। छोड़ो भी, बस एक मूर्ख है। पाल लो बस। आज की बात, जिसने भी इसे फैलाया। जी। राजकुमार भैया, तुम्हारी आंखों में धूल। दूसरे लोग समय यात्रा करते हैं तो सुंदर स्त्रियां बन जाते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मैं एक मूर्ख बन गई? इस हालत में नायक को कैसे जीतूं? नहीं, जीतना नहीं। आपका कार्य है नायक को अंधेरे रास्ते पर चलने में सहायता करना। काला होना। रुको, पूरा होने का इंतजार है। काला होना। नायक जियांग याओ। जियांग देश के पूर्व सम्राट के मरणोपरांत पुत्र हैं। पूर्व सम्राट ने अपने छोटे भाई को सिंहासन सौंपा। जियांग याओ के वयस्क होते ही तुरंत सिंहासन संभालेंगे। आज का सम्राट लेकिन चुपके से जियांग याओ को मारने की ताकत जुटा रहा है। तुम्हारा काम है नायक के अंधेरा बनने के बाद उसे सिंहासन दिलाना। तो इस मूल किताब में मूल नायिका का क्या हुआ? जियांग याओ ने ली चाचाओ को किसी के साथ अश्लीलता करते देख लिया। गुस्से में आकर उसने ली चाचाओ को मार डाला। बाद में पता चला कि यह सब सम्राट की साजिश थी। अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी। ठीक है मेजबान लीमो, आपका मिशन शुरू होता है। कम वक्त सिस्टम। मैं तो कुछ भी तैयार नहीं हूँ। कैसे कैसे मुझे इस स्थिति में लाया गया? राजकुमार के सामने। कहो, राजकुमारी मूर्ख है कि अफवाह कैसे फैल गई? राजकुमार पांचवें राजकुमार ने इस नौकर की पत्नी के साथ जान को खतरा है। मुझे ऐसा करना ही पड़ा। क्या तुम जानते हो तुम्हारी पत्नी भी उसी की आदमी है? क्या पछतावा है? नहीं पछताती। प्रेम का मामला। शायद राजकुमार इसे समझ नहीं पाएंगे। पूरा परिवार बचा लो। हाँ, धन्यवाद युवराज। पी लो। खत्म करो। देखो, अब क्या करें? बिल्कुल नहीं। उठो और मारो। क्या वो मुझे चुप कराने के लिए मारेगा? मेजबान याद रखो, तुम अभी मूर्ख हो। राजकुमार भैया, तुम किसी की हत्या कर दी। हाँ। युवराज भैया, जल्दी से आकर चाचाओं की मदद करो। हमें उसे तुरंत दफनाना होगा, वरना कोई देख लेगा। तुम्हें भी पास में एक और गड्ढा खोदना चाहिए। अगर आज की बात किसी को पता चली तो तुम खुद उसमें लेट जाना।
मुझे अलग से तुम्हारा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। याद रखो, थोड़ा इंतजार करो, मैं संभाल लूंगा। हाँ। राजकुमार भैया। राजकुमारी। बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। याद रखना, आज की बात, ये राजकुमार और राजकुमारी का रहस्य है। हाँ। ये चाचाओं और राजकुमार भैया के बीच का रहस्य है। चाचाओं इसे अवश्य रखेगी। हाँ। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन ये राजकुमार मेरे लिए एक मूर्ख है। उसकी प्रतिष्ठा खराब करने वाली बात फैलाना इतना ध्यान देता है। तो अगर मैं उसके साथ सो गई और किसी और से उसे धोखा दिलवा दिया, तो क्या वो बुराई की राह पर चल पड़ा है? सिद्धांततः तो यही है, लेकिन जियांग याओ और मूल मालिक हमेशा अलग अलग कमरों में सोते थे। बस उसके साथ सोने की सोचना ही मुश्किल है। जरूरी नहीं है। युवराज महोदय, सम्राट के संदेह को दूर करने के लिए क्या आपको राजकुमारी के साथ शयन कक्ष नहीं जाना चाहिए? मैं कदापि नहीं कर सकता। एक मूर्ख के साथ क्या करूं? अंदर आओ। राजकुमार भैया। चाचाओं को अंधेरे से डर लगता है। मैं अकेले सोने की हिम्मत नहीं करती। क्या आप चाचाओं को एक रात के लिए रख सकते हैं? यह तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। राजकुमार भैया। चाचाओ बहुत छोटा है, बस एक कोने में सो जाऊंगा। राजकुमार महोदय, बड़े हित को ध्यान में रखो। हाँ। सिस्टम। देखा ना, मैं सफल होने ही वाला हूँ। मैं सबसे तेज गेम पूरा करने वाला ट्रैवलर बनने जा रहा हूँ। छोटी बांदाई। तुम क्या कर रही हो? कपड़े उतारकर सोने के लिए। लेकिन इतना सब क्यों उतारना पड़ा? अनया ने चाचाओं से कहा, राजकुमार भैया के साथ सोना, इसका मतलब है कि सारे कपड़े उतार देना। क्या तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें ऐसा ही सिखाया है? महल का दरवाजा गहरे समुद्र जैसा है। चाचाओं को हमेशा कसकर पकड़ना होगा। राजकुमार भैया की जान। तभी राजकुमार भैया खुश होंगे। ले जाओ। ली चाचाओ। नहीं, चाचाओं को माँ की बात माननी चाहिए। राजकुमार भैया की टांग जकड़ लो। ली चाचाओ, अगर तुमने मुझे फिर छुआ, तो बाहर जाकर सोना। युवराज भैया। तुम कहो। ऐसे ही चाचाओ, तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर, कल सुबह उठकर, क्या छोटा बच्चा हो जाएगा? छोटा बच्चा तुम्हें पापा कहेगा, मुझे मम्मी कहेगा। ली चाचाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? छोटा राजकुमार खतरे में पड़ जाएगा। महाराज कुमार, क्या तुम ली चाचाओं से नाराज हो? तुम चाचाओं को सजा दे सकते हो। महाराज कुमार, तुम चुप क्यों हो? जियाओ यह निश्चित रूप से नहीं कर सकता। मेजबान, जब तक जियाओ स्वेच्छा से नहीं करता, अन्यथा ये तरीका निश्चित रूप से काम नहीं करेगा।
स्वेच्छा से ये कैसे संभव है? 2 दिन बाद जियांग देश का वार्षिक बलिदान भोज है। यदि तुम जियाओ को खुश कर सको तो अभी भी संभावना है। होस्ट, इस मौके का फायदा उठाओ। हाँ, बात खत्म। याओ भैया। जी जियांग याओ भैया, बड़े भाई। इस नई भाभी का अंदाज वाकई में बिल्कुल अलग है। मुझे यकीन है कि रातें भी कमाल की होंगी। तुम्हारा जीवन भी बहुत रोमांचक रहा होगा। शयनकक्ष के रोमांच की बात करें तो मैं तो 5वें राजकुमार की बराबरी भी नहीं कर सकता। तुम। राजकुमार वाकई बहुत सुंदर है। सचमुच देवताओं जैसा रूप है। बिल्कुल सही। बस दुख इसी बात का है कि उन्होंने एक मूर्ख से शादी कर ली। फिर क्या हुआ? राजकुमार की उपपत्नी बनने की इच्छा रखने वाली कुलीन कन्याएं फिर भी बहुत सी हैं। जियाओ याओ, तुम ही सब जगह शोभा क्यों बढ़ाते हो? आज तुम्हारी बेइज्जती करके ही रहूंगी। भैया, हाल ही में मुझे एक सुंदर जेड मिला है। भैया को अवश्य बुलाना है। अच्छी तरह चेक कर देखो। यह क्या है? ये जियांग याओ की माँ की यादगार है। आओ, मेरे उस घमंडी कुत्ते के बच्चे को मेरे सामने लाओ। जान, ये कुत्ते का पिल्ला तो इस जेड पेंडेंट से बहुत प्यार करता है। कोई चारा नहीं, बस कुत्ते का खिलौना बन गया है। अगर आपको भी पसंद है तो एक प्रतियोगिता कर लेते हैं। बस इतना है कि राजकुमार कुत्ते के मुंह से छीन लो वो यह मणि। निश्चित ही तुम्हें लौटा दूंगा। ये बहुत अपमानजनक है। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में माँ के लिए कोई प्यार नहीं है। नालायक बेटा, तुलना करो। उसकी एक राजकुमार की प्रतिष्ठा पूरी तरह नष्ट हो गई। ये सब सहन किया जा सकता है। उसके अंधेरे रूप की कल्पना करना वास्तव में बहुत कठिन है। महाराजकुमार, झाओ झाओ से तुलना की जा सकती है। मेजबान, क्या महारानी और कुत्ते की तुलना करना अच्छा लगता है? महाराज, यह शायद उचित नहीं है। लेकिन चाचाओ की एक शर्त है। अगर चाचाओ जीत गया तो भविष्य में ताइजी भैया को हमेशा चाचाओं के साथ सोना होगा। ताइजी महाराज का ये कुत्ता अक्सर चोट पहुंचाता है। शुरू करो। शुरू करो। समाप्त। समाप्त। युवराज महोदय, राजकुमारी को चोट लग गई तो क्या होगा? 5वें राजकुमार का कुत्ता बहुत खतरनाक है। उसने पहले भी किसी को काटा है। राजकुमारी निश्चित रूप से मेरे बराबर नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है। भविष्य में राजकुमार का मान कैसे रहेगा? मूर्ख। चाहे कितना भी पीछा कर लो, क्या सचमुच कुत्ते से झगड़ना पड़ेगा? शुक्र है जब मैं मूर्ख बनी हुई थी मैंने हमेशा खाना संभाल कर रखा। युवराज महोदय, आप साधारणता इसी तरह अनुशासन सिखाते हैं अपनी अनुशासनहीन पत्नी को। वो एक मूर्ख है। संभाल नहीं सकता आपको। पंचम राजकुमार, कृपया क्रोधित ना हो। ये प्रतियोगिता एक खेल ही तो है। इतनी गंभीरता क्यों? क्या 5वें राजकुमार को बाहरी लोगों की बातों का डर नहीं? क्या आप सिर्फ मुकुट राजकुमार का अपमान करना चाहते हैं? धृष्टा। धृष्टा। ये प्राचीन कपड़े वाकई बहुत परेशान करने वाले हैं। राजकुमार भैया, मैं जीत गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजकुमार भैया, भूलना मत हमारी दौड़ से पहले का वादा। युवराज, बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन अगली बार इतनी किस्मत नहीं हो सकती। प्रिय भाई, अपनी जान बचाओ भविष्य की प्रतीक्षा में।
तंत्र, आज रात के बाद मेरा आधा काम पूरा हो जाएगा। हिलना मत, मेज पर रखी मिठाई में कुछ गड़बड़ है। कहानी जारी रहेगी। क्या खाने से मौत हो जाएगी? मौत नहीं होगी, ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, बस इतना ही। सब कह रहे हैं कि समस्या है, तुम अब भी खा रहे हो। यह निश्चित रूप से किसी का काम है, जानबूझकर जियाओ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। मैंने खा लिया, अगर कुछ भी गलत हुआ उसके मन में बहुत अपराध बोध होगा। इस तरह मैं कार्रवाई करता हूँ, सब कुछ आसान हो जाता है इस मिठाई के अंदर। अब तुम्हें बताता हूँ, पछताने का भी कोई फायदा नहीं। तुमने नहीं बताया, मैं इसे प्रेम औषधि मानूंगा। तुमने सही अनुमान लगाया, फिर भी यह बहुत तेज है। महाराज, सम्राट ने एक बदसूरत नौकरानी को आपके शयन कक्ष में इस बूढ़े ने अभी निपटा दिया। हाँ, मिहिर भैया, तुम लौट आए। तुम्हारा ये जेड पेंडेंट चाचाओं ने हमेशा इसे अपने पास रखा, इसे रखकर बहुत गर्म किया है। महाराज कुमार, तुमसे मिलने के लिए चाचाओं ने खासतौर पर इत्र लगाया है। तुम सूंघ कर देखो, क्या सुबह सुबह खुशबू आ रही है? सो जाओ। राजकुमार भैया, सुबह सुबह बहुत गर्मी है, तुम्हारा शरीर बहुत ठंडा है। क्या सुबह सुबह तुम्हें गले लगा लूं? है दाफू। महाराज, फेंक दो, यह शायद उचित नहीं है। माँ ने कहा है, केवल राजकुमार मिहिर को दिखाया जा सकता है, किसी और को नहीं दिखाना। ये दवा काफी तेज है, अच्छा हुआ राजकुमार मिहिर ने नहीं खाया। सब खत्म। उन्होंने जो मिठाई भेजी थी उसमें गंदी चीज मिलाई गई है। अरे नहीं, राजकुमारी ने। सबसे तेज उपाय है ठंडे पानी का। नहीं महाराज, उस समय राजकुमारी ने आपको बचाने के लिए ही तो तेज बुखार ने दिमाग खराब कर दिया है। बिल्कुल भी ठंडे पानी को मत छूना। तो तुम नीचे जाओ, इस बात को दूसरों तक मत पहुंचने दो। जी। राजकुमार भैया, आप बहुत कठोर हैं। आगे से हमेशा आज्ञा मानूंगी। मुझ पर कठोर मत बनो। जाओ जाओ बहुत बीमार है। जाओ जाओ की मदद करो। महाराज कुमार, जल्दी आकर जाओ जाओ की मदद करो। उसे तुरंत दफनाना होगा, वरना कोई देख लेगा। जाओ जाओ बहुत छोटा है, एक कोने में सो जाएगा। माँ ने चाचाओं से कहा। राजमहल में प्रवेश करते ही समुद्र जैसी गहराई आ जाती है। चाचाओं को मजबूती से थामना होगा। राजकुमार मिहिर की सहायता। राजकुमार भैया, चाचाओं तुमसे बेहतर कर सकती है। ली चाचाओ, ये तुमने स्वयं मांगा है। पानी लाओ। हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ। बधाई हो मेरे मेहमान, काम बहुत आसानी से चल रहा है। तंत्र, ये जियाओ, मैंने यह नहीं सोचा था। ये तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा। कमीना। लेकिन अच्छा है कि पहले चरण का काम पूरा हो गया। अब बस उसके लिए एक हरा टोपी ढूंढनी है, फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। हम अभी शिवशन मंदिर में हैं, सभी तपस्वी लोग हैं, कोई मौका ही नहीं है।
किसने कहा? अभी? क्या यह एक तैयार मौका नहीं है? आओ, सुंदरी। यही है वो हरा टोपी जो तुमने ढूंढी। अभी अभी सोई हुई बीवी मुड़ी और सीधे अपने राजनीतिक दुश्मन के साथ चली गई। अगर जियो याओ को पता चला तो वो जरूर डार्क साइड में चला जाएगा। आ गया। अब तो आखिर तुम मेरे हाथ लगी गए। पहले मुझे स्नान करने दो। बादशाह की औरत होने से क्या हुआ? मैं तो बस बादशाह की औरत को ही तो सोता हूँ। मालिक, तुम अब भी किसका इंतजार कर रहे हो? बेशक, मैं किसी के पकड़वाने का इंतजार कर रहा हूँ। इतने समय से पागलपन का नाटक कर रही थी। आखिरकार लोमड़ी की पूंछ छिप नहीं सकी। महाराज, कृपया दोबारा सोचें। अगर पांचवें राजकुमार को चोट पहुंची तो सम्राट के सामने जवाब देना मुश्किल होगा। शाही प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैंने अनुचित व्यवहार वाली राजकुमारी को हटा दिया। बस बात बहुत गहरी थी। यह नहीं जानती कि दुष्ट पांचवा राजकुमार है। गलती से मार दिया तो क्या हुआ? मेजबान, जल्दी कार्रवाई करो। नहीं तो पांचवा राजकुमार जाग जाएगा और मिशन विफल हो जाएगा। तो फिर मैं जबरदस्ती करूंगी। फिर काला होने वाला जियाओ नहीं होगा। ये पांचवा राजकुमार है। मुझे पता है तुम कौन हो। ये सारी दुनिया जल्द ही मेरी होगी। उस समय मैं तुम्हें अवश्य संतुष्ट रखूंगा। कहानी जारी रहेगी। अरे, तुम पिता महाराज के आदमी हो। राजकुमार ने मुझे छोड़ने का अनुरोध किया है। ये सब पांचवें राजकुमार का काम है। उसने मुझे मजबूर किया। मैं निर्दोष हूँ। मालिक को बस एक हरा टोपी चाहिए था। सामने वाले की वो क्षमता वास्तव में यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम एक एआई हो, तुम क्या समझोगे? अच्छा हुआ ये राजकुमारी आ गई। नहीं तो मैं वास्तव में नहीं बच पाती। पांचवें राजकुमार, आपकी सेविका आ गई है। ये साम्राज्य अंततः मेरा ही होगा। उस समय मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। रुको, तुम उठ सकते हो। हाँ 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 हाँ। क्या? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं यह नहीं जानता कि तुम कौन हो? भागने की कोशिश? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पिता से बेहतर हूँ? ये सोचा नहीं था। राजपरिवार का इतना बड़ा सनसनीखेज रहस्य वास्तव में मेरे हाथ लग गया। लगता है जियाओ को बुराई की राह पर ले जाने वाली बात अब उसका उपाय बाद में ही करना होगा। उस औरत को कैद करो। यही है। क्यों? जब अभी देखा कि वो नहीं थी तो मुझे राहत क्यों मिली? कौन? कहानी जारी है। कौन? तुम। अब सोचो कैसे समझाओगे? फिर तो हमें दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। जियांग याओ का विश्वास जीतकर फिर उसे धोखा देना। महाराज कुमार, तुम यहाँ कैसे? मैं पांचवें राजकुमार से मिलने आई हूँ। मैं पांचवें राजकुमार के साथ खेलने आई हूँ। नतीजा ये हुआ। मैंने उसके कमरे से आवाजें सुनी। मुझे लगा था कि वे लुका छिपी खेल रहे हैं। किसे पता था? चाचाओं ने खोज निकाला।
पांचवें राजकुमार का बड़ा राज। राज। चाचाओं ने खोजा पांचवें राजकुमार को। शायद वो भी एक मूर्ख है। क्या? पांचवें राजकुमार। वो इतना बड़ा हो गया है, अभी भी महल की रानियों के पीछे भागता है। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है? खांसी खांसी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बातें भी कही जा सकती हैं। राजकुमार भैया, वो चाचाओं के सबसे करीबी हैं। चाचाओं का एक रहस्य है, क्या राजकुमार भैया के साथ साझा नहीं किया जा सकता? राजकुमार भैया, चाचाओं इतनी अच्छी है, भविष्य में चाचाओं को परेशान मत करना। ये हो सकता है कि नहीं? ली जाओ जाओ। तुम जानबूझकर बेवकूफ बन रहे हो, मुझे लुभा रहे हो। क्या सच में? वानदाई। वान दे जारी है। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या? क्या वो कल रात जियो के सवालों से डर गई है? नहीं। उसने कल रात कहा, मैं इस बात का फायदा नहीं उठा सकता कि मैं मूर्ख हूं और नियमों की अनदेखी करूं। उसने ये भी कहा कि महल लौटने पर मुझे नजरबंद कर दिया जाएगा और एक शिक्षक बुलाया जाएगा। मुझे शिष्टाचार सिखाओ। मैं महल नहीं लौट सकती। अगर मैं महल लौट गई तो फिर उसे कैसे धोखा दूंगी? जियाओ याओ का विश्वास पाना तो बिल्कुल आकाश पर चढ़ने से भी कठिन है। महारानी। युवराज भैया, चाचाओं ने सुना है यहाँ एक बहुत चमत्कारी मंदिर है। चाचाओ वहां मन्नत मांगना चाहती है। तुम उसके साथ चले जाओ। महल लौटने में देर मत करना। जी। इतनी आसानी से मान गया। मेरी गाड़ी में चलो। आज तो राजकुमार साहब इंसान बन गए। धन्यवाद राजकुमार भैया। जाओ जाओ। राजकुमार भैया के लिए जरूर एक तख्ती, स्वस्थ रहने की कामना वाली तख्ती लगाऊंगी। कहानी जारी रहेगी। मुझे दोष मत देना। महाराज निश्चिंत रहें, सभी सारथी कुशल हैं। ये भी सर्वोत्तम है। आज पांचवें राजकुमार अवश्य पहाड़ों में छिपे हैं। हमें बस उनकी चाल में फंसना है। पांचवें राजकुमार को जरूर हरा देंगे। महाराज कुमार, तुमने चाचाओं के लिए इतना कुछ किया, अपनी गाड़ी भी चाचाओं को दे दी, तो चाचाओं ने अपनी पसंदीदा मिठाई तुम्हारे लिए रख छोड़ी है। तुमने कहा था जान का कोई खतरा नहीं होगा, पर क्या हो अगर? तब आगे से कोई भी नहीं होगा जो राजकुमार की हंसी उड़ाए कि उन्होंने एक मूर्ख से विवाह किया। बिल्कुल सही। लेकिन कोई भी अब मेरे लिए कब नहीं खोदेगा। अब कोई भी नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर वो नहीं जानता कि मुझे जेड पेंडेंट चाहिए, फिर भी वो ठंडी हवा में दौड़ता रहा। ली चाचाओ। वापस आ जाओ। कहानी जारी रहेगी। महाराज कुमार, आपने अपना वादा नहीं निभाया। जियांग याओ, हे जियांग याओ, ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास रहेगा तो ये सबसे बड़ा अनिश्चित कारक होगा। आज्ञा मानो। अब नहीं जाएंगे। नहीं। हम पहाड़ों में नहीं जाएंगे। चाचाओ खेलना चाहता है। मैं तुम्हें बाजार घुमाने ले चलता हूँ। कैसी हो? ये लड़का, आज क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतना अजीब। महाराज कुमार भैया, मिठाई खाओगी? भैया एक टुकड़ा। मैं एक टुकड़ा। भैया एक टुकड़ा। मैं एक टुकड़ा। ये ऑर्डर एक टुकड़ा निकला। आखिरी टुकड़ा तुम्हारा कैसे हुआ? जाओ जाओ, राजकुमार भैया के लिए पहले खाएगी। ये जहरीला है, तो राजकुमार भैया को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ली जाओ जाओ। ली चाचाओ। ली चाचाओ। महाराज कुमार।
कृपया प्रतीक्षा करें। महाराज कुमार। तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो? तुम खो जाओगे, मूर्ख। तुम तो एक साधारण सूचना भी नहीं पढ़ सकते। मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? हर सुबह यही सोचती थी। राजकुमार भैया गुस्सा हो गई क्योंकि जाजाओ ने तुम्हारा मिठाई खा लिया, तो मैं कैंडी ले आया। मैं नहीं खाऊंगा। एक आंसू भी गिराया तो तुम यहाँ अकेले रह जाओगे। बहुत अच्छा। यही तो मैं चाहता था। इस तरह मुझे मौका मिलेगा तुम्हारे लिए हरा टोपी ढूंढने का। झाओ को बड़ी मुश्किल से बाहर आने का मौका मिला है। महल वापस जाना है। फिर से नियम सीखने पड़ेंगे। महाराज कुमार, तुम अभी भी चाचाओ पर गुस्सा कर रहे हो। राजकुमार भैया तुम खुद वापस जाओ। चाचाओ चाचाओ बाहर रोकर थक गया है। फिर घर आओ। उसे रोते देखकर मुझे इतना दुख क्यों होता है? ली चाचाओ, वापस जाने के बाद मैं तुम्हें तलाक का पत्र लिख दूंगा। मुझे फिर कभी तुम्हारा चेहरा न दिखाई देना। कहानी जारी रहेगी। गड़बड़ हो गई। अब मिशन कैसे पूरा होगा? बस चिपके रहना होगा। ताइजी भैया, तुमने ही चाचाओ को खोया है। अब फिर से चाचाओ को छोड़ रहे हो। ताइजी भैया, ये तो बस उपयोग करके फेंक देना है। बस उपयोग करके फेंक देना। ये किसने सिखाया तुम्हें? कहानीकार ने कहा। एक आदमी एक औरत के साथ सोया, फिर उसे छोड़ दिया। इसे ही बेईमानी कहते हैं। आगे से ऐसी बातें केवल अकेले में कहना। वैसे भी राजकुमार भैया ने मेरे साथ बेईमानी कर ही दी है। मैं जो चाहूं वही कहूंगी। राजकुमार भैया, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। राजकुमार भैया भी ठीक उन बुरे लोगों की तरह हैं। सोचते हैं कि चाचाओ मूर्ख है। चाचाओं से नफरत करते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? चाचाओं से नफरत है। इतना बड़ा हो गया है, सड़क पर रो रहा है। शर्मिंदा भी नहीं है। चाचाओं की मानसिक उम्र केवल 8 साल है। वो एक छोटा बच्चा है। लेकिन तुम मेरी शर्मिंदगी का कारण बन रहे हो। ठीक है, रो मत। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट ले आता हूँ। ठीक है ना? तो मिहिर भैया, चाचाओं से नफरत नहीं है। क्या चाचाओं को पसंद करते हो? कहानी जारी रहेगी। एकाकी, क्या तुम्हें वो पसंद है? चाचाओं राजकुमार भैया को छोड़ना नहीं चाहती। तुम मुझे मत निकालो। जी आओ। तुम्हारा दिल तो पिघल ही गया है। उसे दूर धकेलने के बजाय अपनी नजरों के सामने रख लो। इसे अच्छी तरह संभालना। मैं तलाक का कागज नहीं चाहती। तो फिर आगे से मेरी बात मानना। गुड़ की माला। मैंने पहले ही चख लिया है। बहुत मीठा है। राजकुमार भैया, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने खुद नहीं कहा था सोते समय कपड़े उतारने की आदत है? मुझे लगता है यह आदत बहुत अच्छी है।
सिद्धार्थ, पढ़ते रहो। मेजबान, मुझे गंभीर संदेह है कि तुम्हारे मन में छिपे इरादे हैं। अगर मेरा काम पूरा होने का इंतजार करोगे, क्या तुम मुझे एक इनाम दे सकती हो? जियाओ जैसा बॉयफ्रेंड। किसने तुम्हें मेरा नाम सीधे लेने की अनुमति दी? जाओ जाओ। जाओ जाओ, अभी सपने में बात कर रही थी। आज से अपना सामान फिर से यहाँ वापस ले आओ। नहीं, यहाँ आ जाओ। मैं और कैसे धोखा दे सकती हूँ? क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि राजकुमार ताइजी हमेशा चाचाओं को सताते हैं, बिना किसी कारण के। एकाकी और मूर्ख, क्या तर्क देना? अधीनस्थ को महत्वपूर्ण मामला है। अब से तुम ही मालिक हो, वैद राजकुमारी। मैंने दरबारी गुरु श्री चिंगलिन को बुलाया है, तुम्हें शिष्टाचार सिखाने के लिए। नहीं, ऐसा मत करो। ये श्रीमान किंगलिन, क्या वो कोई पुराने जमाने का व्यक्ति नहीं है? मैं शेन किंगलिन हूँ। मैं राजकुमारी को प्रणाम करता हूँ। ऐसा लगता है अनुशासन सीखना इतना कठिन भी नहीं है। महाराज, पांचवें राजकुमार, हमने वास्तव में आपकी गाड़ी से छेड़छाड़ की है। सबूत स्पष्ट है। सम्राट उद्यान, उसे पहले ही जेल में डाल दिया गया है। दिखावटी अभिनय। उसे त्वचा पर एक खरोंच तक नहीं आई। ये किस तरह की सजा है? महाराज, मेरी पत्नी पांचवें राजकुमार द्वारा अपवित्र कर दी गई थी। मुझे आपकी तलवार बनने दें। अपने सबसे बड़े खतरे को मिटा दें। कृपया मेरी इच्छा पूरी करें, महाराज। उस समय मैं तुम्हें एक दर्द रहित मौत दूंगा। कहानी जारी रहेगी। अंत जारी है। राजकुमारी, अगर कटोरे का पानी छलक जाए, फिर नया ले आओ। बस एक अगरबत्ती का समय और मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। ये तो शैतान है। मेजबान, क्या ये सामने वाला सबसे अच्छा धोखेबाज नहीं है? लेकिन तुम उसे देखो, क्या वो हाथ डालने लायक है? राजकुमारी, किताब के शिष्टाचार नियम। मैं आपका विनम्र सेवक, कभी भी जांच करूंगा। चाचाओ थक गई है। राजकुमारी, तुम कैसे? गुरुजी ने कहा पानी नहीं गिरना चाहिए। यह नहीं कहा कि पी नहीं सकते। क्या चाचाओ अब आराम कर सकती है? जाओ। गुरुजी, पांचवें राजकुमार की आज सुबह मृत्यु हो गई। महाराज, आखिरकार उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। क्या मामला साफ कर दिया गया है? वैसे भी पांचवें राजकुमार से पुरानी दुश्मनी थी। महाराज ने तुरंत उसे गोली मार दी। इस तरह अब कोई भी महाराज पर संदेह नहीं करेगा। ये बेहतर है। शायद कुछ लोग हैं, राजकुमार को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अपनी बात कहने वाला कोई भी नहीं है। मुझे राजकुमार की बहुत चिंता है। राजकुमारी, अब हम कुछ और नियम सीखेंगे। याद रखो, केवल राजकुमार के साथ अकेले होने पर इस्तेमाल करो। वान दाई चुनचू, सिस्टम, रिपोर्ट करो। क्या ये लोगों को, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम हो ना? ये तपस्वी प्राचीन शैली का सुंदर पुरुष, भले ही पा न सको। मजाक करना भी मजेदार होगा। श्रीमान, इसके अंदर के शब्द बहुत ज्यादा हैं। प्रतिदिन अक्षर नहीं पहचानता, समझ नहीं पाता। क्या आप मुझे सुना सकते हैं? ये है। पहले चित्र पुस्तिका देखते हैं। वह, इसमें ये सभी मुद्राएं। महोदय, क्या आप हाथ पकड़कर सिखाएंगे? युवराज जी, यदि कुछ समझ में ना आए, तो आप कभी भी युवराज से पूछ सकती हैं। युवराज जी, आपको युवराज को प्रसन्न रखना होगा। महल, जाओ जाओ, ये कर सकती है। तो गुरुजी, क्या ये सच है? ली चाचा।
कहानी जारी है। ली चाचाओ। महाराज कुमार, तुम लौट आए। मुझे छोड़ दो। दिन दहाड़े। श्रीमान, क्या दाऊ चाचाओं ने गलत किया? क्या नियम नहीं सीखे थे? फिर भी इतनी उद्दंडता क्यों? श्रीमान ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। चाचाओं को अक्षर नहीं आते। श्रीमान, कृपया चाचाओं को सुना दीजिए। चाचाओं को हाथ पकड़कर सिखा रही हूँ। हाथ पकड़कर? क्या सच में? श्री चिंगलिन। राजकुमार महोदय, राजकुमारी बहुत चतुर हैं। निश्चित रूप से समझ सकेंगी। राजकुमार महोदय की भावनाओं को मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत प्यारी है। प्यारी है। महाराज भैया, क्या चाचाओ प्यारी नहीं है? लगता है महाराज ने आखिरकार ढूंढ लिया सबसे प्रिय और प्यारे व्यक्ति। महाराज, तो मैं अब विदा लेता हूं। इस किताब में सिखाया तो और भी कुछ है ना। क्रम जारी। महाराज कुमार, तुमसे बदबू आ रही है। तुमने फिर किसी को मार दिया? हाँ। क्या तुम अकेलेपन से डरती हो? हम्फ, बिल्कुल नहीं। चाचाओ नाराज है। युवराज भैया ने लोग मारे और पहले चाचाओं को बताया भी नहीं। चाचाओं ने अभी तक गड्ढा भी नहीं खोदा। अगर कुछ हो गया तो राजकुमार भैया को कोई और देख लेता। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही सब संभाल लिया है। आज गुरुजी ने चाचाओं को लिखना सिखाया। चाचाओ अभ्यास करने गई है। इसे कहते हैं हाथ पकड़कर सिखाना। चाचाओ, मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगा। ठीक है। क्या चाचाओं का कोई उपनाम है? मुमू। कहानी जारी है। ये शब्द चाचाओं का उपनाम है। यह मेरा छोटा नाम है। इस शब्द का उच्चारण जी है। झाओ झाओ इसे पहचानती है। लेकिन ये शब्द इतने सारे स्ट्रोक हैं। झाओ झाओ नहीं पहचानती। जी, जी, जेड जी। युवराज भैया, तुम्हारा उपनाम बहुत सुंदर है। झाओ झाओ का उपनाम भी बहुत सुंदर है। चाहे झाओ झाओ हो या मुमू, दोनों ही मेरे प्यारे बेवकूफ हैं। युवराज महाराज, पांचवें राजकुमार का निधन हो गया। सम्राट ने आपको महल में श्राद्ध करने के लिए बुलाया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे श्राद्ध में जाना है। तुम यहीं रहो जब तक मैं श्राद्ध से लौट ना आऊं। जाओ जाओ, तुम राजकुमार के साथ चलो। नहीं, अगर तुम चली गई, कोई चाचाओं को नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या होगा? चाचाओं की मां ने कहा था, चाचाओ अपनी मासूमियत का फायदा उठा सकता है। अगर किसी ने चाचाओं को डराने की हिम्मत की, चाचाओ उन पर कीचड़ फेंक सकता है। और यह भी कर सकता है, उन्हें 8,800 में लिटा दो। यहीं शांति से रहो। मेरे लौटने की प्रतीक्षा करो। जी आओ। तुम्हारा सामना करने का साहस कैसे हुआ? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। ये तुम ही हो जिसने मेरे पांचवें राजकुमार को मार डाला। महारानी लीला, कृपया अपना सम्मान बनाए रखें। तेरा पूरा परिवार मर चुका है, तो खुद क्यों नहीं मर जाती? महारानी लीला, अगर मेरे पिता सम्राट और माता महारानी आज होते, क्या तुम्हें महारानी बनने का मौका मिलता? ये बर्दाश्त से बाहर है। महाराज, अगली कड़ी में। राजकुमारी, आप यहाँ कैसे? मैं राजकुमार भैया के लिए खाना लाई हूँ। अरे बाप रे, राजकुमारी अंदर नहीं जा सकती।
महाराज, जियाओ इतना धृष्ट कैसे? पांचवें राजकुमार की हत्या की साजिश। तुम तुरंत उसे मारने का आदेश दो। पांचवें राजकुमार का बदला लो। वास्तव में बहुत दुस्साहस है महाराज। रानी ली का व्यवहार अनुचित है। शाही प्रतिष्ठा का अपमान किया है। इसका क्या उपचार करें? पद घटाओ। 1 साल का वेतन रोक लो। महाराज, आप जियांग याओ की बातों पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? आप मुझसे ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? उसके दिल में बड़ी खुराफात है। वो भविष्य में बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। ले जाओ उसे। महाराज, जियाओ, जब तक यह मूर्ख यहाँ है, तुम कभी सम्राट नहीं बन सकते। दुनिया के लोग सिर्फ मजाक उड़ाएंगे। एक देश की रानी आखिरकार एक मूर्ख है। मैं देखने का इंतजार करूंगा कि तुम दुनिया की हंसी बनो। जाओ जाओ। महाराज, रानी लीला का ऐसा व्यवहार। महाराज ने केवल पद कम किया है। इसलिए तो सीमा का छोटा देश जियांग देश की प्रतिष्ठा से नहीं डरता। स्वतंत्रता से आक्रमण करने का साहस करता है। राजकुमार, आपकी क्या राय है? महाराज शासन चला रहे हैं। मैं अधिक कहने का साहस नहीं करता। लीफी को मृत्युदंड दो। उसे सम्मानपूर्वक दफनाओ। ऐसा लगता है मैं अब पांचवें राजकुमार की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो सकता। वंदे। राजवैद्य कहाँ है? महाराज कुमार भैया, मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे मजाक कर रहा था। क्या तुम भूल गए? आराम से ले जाओ और उससे 8,800 ले लो। राजकुमार भैया, जाओ जाओ, अब ठीक है। अब वैद्य को बुलाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार तुम पानी में गिर गए थे। कम से कम देख तो लो। राजकुमारी को कुछ तो नहीं हुआ। ये तो बहुत अजीब है। बाप रे, क्या मैं मूर्ख बन रहा हूँ? लेकिन क्या कोई समस्या है? यह सीधी बात करो। राजकुमारी, क्या हाल ही में तुम्हें अक्सर पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होती है? थोड़ा खून आता है और मुझे लगता है कि नसों में सुकून और ताजगी का एहसास होता है। हाँ, वैद्य जी कह रहे हैं। यह क्या मतलब है? हम मरने वाले हैं। सच में पकड़े जाएंगे। क्रमशः। राजकुमार, आपको बधाई हो। राजकुमारी की मानसिक दुर्बलता शायद मेरे राजकुमार होने के कारण काफी सुधार के संकेत हैं। वापस जाओ। जी। मुकुंद भैया, इतना खुश क्यों हो? झाओ झाओ की तबीयत में सुधार है। लेकिन मैंने मुकुंद भैया को नहीं बताया। क्या भैया इसे धोखा नहीं मानेंगे? मुझे पता था। मेरी राजकुमारी, बुद्धि की देवी। रानी ली ने कहा, झाओ झाओ मूर्ख है। राजकुमार भैया को पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बना देगी। कोई आश्चर्य नहीं। पहले राजकुमार भैया ने झाओ झाओ को तलाक देने की सोची। जाओ जाओ, मैंने तुम्हें अपने पास रखा है। ये जीवन में तुम मेरे अपने रहोगे। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने पता लगा लिया कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा था, तो तुम्हें बहुत दुख होगा। महाराज कुमार भैया, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम ठीक हो तो बस। यह नजर उसके सच्चे दिल को रौंद दिया। सिस्टम, मुझे पछतावा हो रहा है। अब काम जारी मत करो। यह नहीं हो सकता होस्ट। दरअसल जरूरी नहीं है कि तुम जियाओ याओ को धोखा दो। पहले कहा था, उसका विश्वास जीतो फिर धोखा दो। ये भी उसे बर्बाद कर सकता है। उसे धोखा दो। बस सैन्य तैनाती योजना चुरा लो। इसे तीसरे राजकुमार को सौंप दो। उसका अंधकार मूल्य, फिर सब सुरक्षित हो जाएगा। राजकुमारी, महाराज ने कहा है, आप अध्ययन कक्ष में आ सकते हैं। अगर एक कागज का टुकड़ा भी ले गए, तो मुझे नियमों के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। खरीदारी की धुन सवार है। न ले जाओ तो न ले जाओ। मैं याद करके रख लूंगा, चलेगा ना? अरे, क्या यह मेरी बनाई हुई आवारा पेंटिंग नहीं है?
राजकुमार भैया। राजकुमार भैया, चाचाओं की तरफ से आपके लिए पेंटिंग। ये ताइजी भैया हैं। ये चाचाओं हैं। बचकाना। उसने अभी भी इसे संभाल कर रखा है। यह मिठाई का केक है। ये सामने के हॉल के लिए है। ताइजी महाराज को भेजा जाना है। ताइजी महाराज को मिठाई का केक पसंद नहीं है। पहले तो राजकुमारी का ध्यान रखो। तुम रसोई में जाओ। कुछ हल्का और सादा खाना ले आओ। जी। अरे बाप रे, छोटे राजकुमार। तुम थोड़ा संभल कर खाओ। ये तो राजकुमार का अध्ययन कक्ष है। अरे राजकुमारी, जल्दी किसी को वैद्य बुलाने भेजो। तीसरे राजकुमार के गुप्तचर से खबर आई है। उन्होंने हाल में अपनी सेना की बार बार तैनाती की है। शायद ये। हे भगवान महाराज, राजकुमारी को जहर दे दिया गया है। महाराज, राजकुमारी के शरीर में जहर। मुझे अभी इसकी पहचान करने में कठिनाई हो रही है। पहले हमें उनकी जान बचानी होगी। प्यारी बच्ची। महाराज शांत रहें। सबसे जरूरी काम है जहर के स्रोत का पता लगाना। महाराज, सभी राजवैद्य जो अभी सेवा में हैं, यहाँ आ चुके हैं। फू। राजवैद्यों के अलावा पूरे पूर्वी महल के सभी लोगों को आंगन में ले आओ। ये कौन सा जहर है? दासी ने नियम के अनुसार चाय और नाश्ता भेजा था। अरे, साथी कहाँ है? दवा लकड़ी के शेड के कोने में रखी थी। दासी को लाने के लिए कहा गया था। अन्य दासियों को सच में नहीं पता। चूंकि व्यक्ति पूर्वी महल में है, तो मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। फिलहाल तो मुझे बिल्कुल धैर्य नहीं है। अगर तुम खुद आगे आते हो, तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। अगर नहीं, तो यही तुम्हारा हश्र होगा। मैं तुम्हें अपना मांस टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाते देखूंगा। हैदर। गुलाम। गुलाम हाजिर है। पूर्वी महल के सभी सेवक डंडों से पीट पीट कर मार डालो। जारी रखो। पूर्वी महल के सभी सेवक डंडों से पीट पीट कर मार डालो। महाराज, विष महाराज ने तैयार किया था। कौन सा विष है? मुझे सच में नहीं पता। उसे जला दो। राजकुमार, कृपया मेरी जान बख्श दे। सच में। राजकुमार। राजकुमारी जाग गई हैं। हेमंत, गर्म पानी तैयार करो। जी। महाराज, इस बार आपने बहुत हलचल मचा दी। दरबार में कान बहुत हैं। मैं अकेला हूँ। ये बदबूदार नहीं है। महाराज के वस्त्र सुगंधित हैं। ये बहुत अच्छी खुशबू है। तो ठीक है। महाराज, कृपया सोच समझकर निर्णय लें। सम्राट आपकी कमजोरी ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया, उन्हें पहले ही पता चल चुका है। ये जहर। कुछ पता चला। महाराज को सूचना। महाराज को निवेदन। इस जहर की रचना जटिल है। अगर अभी एंटीडोट बनाना है, तो शायद सीधी बात करो। महाराज, ये जहर शायद सिर्फ जहर देने वाला ही इसका इलाज कर सकता है। वो अभी कैसी है? ये जहर बहुत ही अजीब है। थोड़े समय में जान नहीं लेगा। राजकुमारी, कुछ कष्ट तो सहने ही पड़ेंगे। जियाओ जियाओ थोड़ी नाजुक हैं। उन्हें दर्द से बहुत डर लगता है। महाराज, क्या आप राजकुमारी के लिए इलाज लेने जा रहे हैं? महाराज, तुमने इतने सालों तक इतनी मेहनत की है। इतने लोगों ने एक के बाद एक प्रयास किया। पूर्व सम्राट और महारानी के खूनी बदले के बारे में सोचो। मैंने कहीं जाने की बात नहीं कही। कहानी जारी रहेगी। जाओ जाओ। क्या मैं बहुत देर तक बेहोश रहा? ज्यादा देर नहीं।
तुम्हारे शरीर से बहुत खुशबू आ रही है। यह नया बदला हुआ धूप है। अगर तुम्हें पसंद है तो आगे चलकर मैं उन सबको यहीं जलाने कहूंगी। मैं बस तुम्हें थोड़ा स्पर्श करूंगी। तुम बुरा काम मत करना। मैं अभी भी बीमार हूं। सबूत। तुमने मेरे होंठ क्यों चूमे? तुम शोर मचा रहे हो। मैं शोर मचा रहा हूं या फिर मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, बुरा काम करने से रोक रहा हूं, सबसे नाराज हूं। मैं बाहर घूमना चाहता हूं। लेटने में थोड़ा थकान हो रही है। बस दरवाजे तक चलेंगे। हाँ। कहानी जारी रहेगी। आज नया साल है। महल की रात्रि भोज। शायद मैं तुम्हारे साथ न जा पाऊं, तो मैं भी नहीं जाऊंगी। जाओ ना। मैंने अभी तक नहीं खाया है। महल की मिठाई। भैया जीजे, क्या तुम मेरे लिए 2 ला सकते हो? केवल मिठाई ही। तुम दिखते हो बहुत उदास। मैं नहीं चाहती कि भैया दुखी हो। जाओ जाओ। तुम भी गए हो। हमें वापस जाना चाहिए। मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। नए साल की संध्या का भोज। अभी तो बहुत समय है। भोजन का समय वास्तव में अभी दूर है, लेकिन रस्म के अनुसार मिठाई तैयार है। मैं शाही रसोई से तुम्हारे लिए लाता हूँ। मत करो। यह नियम के विरुद्ध है ना। मैं घोड़े पर जाऊंगा। तुम सोना मत। मेरे लौटने तक इंतजार करो। लंबी सड़क पर घोड़ा नहीं दौड़ा सकते। ये भी तुमने ही सिखाया था। तुम भूल गए। मैंने तुम्हारे लिए नियम तोड़ दिया। अच्छी तरह सोचो। मेरा कर्ज कैसे चुकाओगे? नहीं सूझा तो कोई बात नहीं। मैं लौट कर आऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा। सिस्टम। अलग होना। जारी रखना। राजकुमार, इतनी जल्दी महल क्यों आए? क्या कोई महत्वपूर्ण मामला है? मैं आपसे औषधि मांगने आया हूँ। आप मुझसे औषधि मांग रहे हैं। तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। महाराज, कृपया बताएं। अगला सम्राट। वो मेरी ही संतान होनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारा राजकुमार पद बरकरार रखूंगा। जब नया सम्राट सिंहासन पर बैठेगा, मैं चाहता हूं तुम उसके दाहिने हाथ बनो। शाश्वतता राज्य की सहायता करती है। राजा और देश के प्रति वफादार। पुत्र। आदेश का पालन किया जाएगा। ये शाही रसोई है। ताजा बनाई गई कमल केक। इलाज इसी के अंदर है। इसे वापस ले जाओ। राजकुमारी को ये चखने दो। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। चलो। 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 रुको। राजकुमारी। राजकुमारी। महाराज। चाचाओ। मिठाई ले आया हूं। चाचाओ। मैं ले आया हूं। उठ जाओ। प्रातःकाल। प्रातःकाल। धोखेबाज।
पूर्ण प्रतीक्षा, शुद्ध निरंतरता। हाय दाफू। दुख समाचार सूचना। राजकुमारी की नई शोक सभा। यदि महानुभाव चर्चा करना चाहते हैं, कृपया किसी और दिन फिर से आना। युवराज सच में सिंहासन का त्याग करेंगे? कितनी मूर्खता है। यदि युवराज सेवक बनकर रह जाते हैं, तो इन सभी वर्षों में हमारा संघर्ष किस लिए था? शायद यह मंदिर में उस व्यक्ति के लिए है। और मैं तीसरे राजकुमार, कृपया मेरे स्वामी को क्षमा करें। अतिथियों का स्वागत करने में असमर्थ हैं। प्यारी, सम्राट का आदेश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की? तीसरे राजकुमार। तीसरे राजकुमार। महाराज कुमार को प्रणाम। मैं तुम्हारे लिए लाया हूं सम्राट का फरमान। अगले भाग में जारी। मैं तुम्हारे लिए लाया हूं सम्राट का फरमान। अरे, ये शोक के समय में चित्रों की प्रशंसा है। राजकुमार महोदय, आपकी रुचि बहुत उच्च है। मैं समझ गया हूं। ऐसा इसलिए है, भविष्य में सिंहासन न संभालने पर संघर्ष की भावना खत्म हो जाएगी। फिर आप व्यस्त भी नहीं रहेंगे, है ना? तुम इस एकाकी से क्या कहना चाहते हो? आज के समय में तुम्हारा सिंहासन पाना असंभव है। बेहतर होगा मेरे साथ सहयोग करो। जब मैं भविष्य में सिंहासन पर बैठूंगा, निश्चित रूप से तुम्हारा भला करूंगा। क्या तुम चाहते हो यह एकाकी तुम्हारी वफादारी करे? ये चित्रकारी तो बहुत ही घटिया है। जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा, सुंदरी, प्रसिद्ध चित्र, सब कुछ मौजूद है। महाराज, सोच समझकर निर्णय लेना। हा हा हा। हा हा हा। मुझे लगता है दुख हुआ, पछतावा हुआ, दिल टूट गया। नहीं, मुझे लगता है मैं वापस जाते ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीत लूंगी। कैसा रहा मेरा शानदार अभिनय? हाँ। जियाओ याओ का अंधकार मूल्य अभी कितना है? कार्य निपटान रिपोर्ट जनरेट की जा रही है। मेजबान कृपया प्रतीक्षा करें। समीक्षा पूर्ण होने की प्रतीक्षा में। मैं जल्दी में नहीं हूँ। पोषक ने इस बार अतिरिक्त कार्य पूरा किया है। रेटिंग पुरस्कार निपटान जारी है। इस कार्य के लिए पोषक की रेटिंग है अनुत्तीर्ण। कृपया तुरंत कार्य दुनिया में वापस लौटें। क्या? क्रम जारी। क्या? जियांग याओ ने सम्राट के बच्चों को केवल एक ही जीवित छोड़ा है। बस एक ही बचा है। आप स्वयं देख लीजिए। महाराज, वसंत आने वाला है। पर मेरा वसंत तो बहुत पहले नए साल की रात में मर चुका है। अरे, क्या ये राजकुमार साहब नहीं है? पिछली बार जिस बात का जिक्र था, उस पर क्या सोचा? माफ करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जी आओ, तुम मेरी मेहरबानी नहीं समझते। तुम हो कौन? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? एक बेघर कुत्ते की तरह। क्या तुम्हें अपने बचपन की याद है? इसी पानी के मटके में तुम लगभग डूब ही गए थे। तुम्हारे पिता हमारे हाथों मरे थे। तुम्हारी माँ भी हमारे हाथों मरी थी। अब तुम्हारी मूर्ख राजकुमारी भी हमारे हाथों मारी गई। सच में अनपेक्षित था। तुम एक मूर्ख से प्यार कर बैठे। मैं तो लोग भेजने वाला था उसे अगवा करने, मजा लेने के लिए। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सिंहासन नियमों की बात ही नहीं होनी चाहिए थी। मैंने सोचा नहीं था मेरी मृत्यु का उस पर प्रभाव इतना अधिक होगा। जियाओ याओ का अंधकार स्तर बहुत अधिक है। मेजबान को फिर से पुस्तक की दुनिया में प्रवेश करना होगा। मुख्य कथानक मोक्ष मार्ग से जुड़े। क्या? अरे अरे अरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाप्त। महाराज का स्वर्गवास हो गया है।
महाराज। पात्र जानकारी प्राप्त की जा रही है। वो मूल रूप से हेजिन राजकुमार की बेटी थी, जियांग लिंगझाओ। पिछले साल की सर्दियों में उसे तेज बुखार आया जो उतरा नहीं, और वो मूर्ख बन गई। जियांग याओ ने सम्राट को मार डाला। सभी बेटों के बाद उसने बस किसी राजपरिवार की लड़की को चुन लिया और एक कठपुतली सम्राट बना लिया। ये तो बेकार सिस्टम है। फिर से कोशिश करो। मैं अब भी इतना बेवकूफ क्यों हूँ? अरे, इसका नाम क्या है? भगवान ने सब देख लिया। महाराज। महाराज फिर से जीवित हो गए हैं। महाराज, आप सच्चे स्वर्गीय पुत्र हैं। महाराज, आपकी आयु अनंत हो। मालिक, इस बार लौटकर। पिछले मिशन के बाद 2 साल बीत गए हैं। इस बार का मिशन मूल पुस्तक की नायिका को जोड़ना है। यून जोहो और जियांग याओ के बीच भावनात्मक विकास। जियांग याओ के अंधकार मूल्य को कम करना। सुरक्षा रेखा पर वापस दबाओ। विश्व व्यवस्था को स्थिर करो। ओह, समझ गया। तो तुम मुझे सगाई कराने वाली बनाना चाहते हो? महाराज, क्या आदेश है? मैं मैंने सपना देखा, एक दिव्य व्यक्ति का। महाराज, आपको कहना चाहिए। मैं ओह, मैंने स्वप्न में स्वयं को देखा। महाराज, क्या उसे देवता ने वापस भेज दिया था? हाँ, वो देवता बहुत सुंदर दिखती है। उसका नाम यूनशियांग है। वो क्विंगटांग नदी की युमयान है। वो अभी राजकीय गार्ड की प्रथम योद्धा है। उसने अकेले ही 800 दुश्मनों को खदेड़ दिया। क्या तुम मेरी मदद करके उसे बुला सकते हो? तुम्हें मेरी मदद करके उसे ढूंढना ही होगा। ये तो दिव्य व्यक्ति है। महाराज हैं। वो अभी तक जीवित है। यह महारानी वास्तव में भाग्यहीन है। अगर वास्तव में इस तरह मर गई तो कुछ यातनाओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। समाप्त। क्रम जारी। यह महारानी वाकई बदकिस्मत है। अगर सच में ऐसे मर गई तो कुछ यातनाओं से तो छुटकारा मिल जाता। राजवैद्य ने कहा। आज महाराज सचमुच निष्प्राण हो गए थे, लेकिन कुछ ही सांसों के बाद फिर से जीवित हो उठे। इसीलिए इस नौकर को भेजा। उसे उसके सपनों के देवता की तलाश करने दो। देवता? हम वो एक कठपुतली है। उसे भी देवता की कृपा प्राप्त है। चूंकि महाराज चाहते हैं तो उसी के अनुसार करो। जी। वो सच में देवता को बुला पाए तो अच्छा है, नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस देवता से मिलने में। मैं यून शियांग आपके चरणों में हूँ। ये है नायिका कदम। सुंदर दिखती है और ताकतवर भी है। वाकई जियांग याओ के साथ बिल्कुल सही जोड़ी है। लेकिन मुझे क्यों लगता है? महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। यूजो निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी। महाराज के लिए, विरोधियों को समाप्त करने के लिए। यूजो दीदी, कृपया उठ जाइए। मैं पूछ सकता हूँ? यून दीदी, क्या आपका कोई प्रिय व्यक्ति है? क्या आप रीजेंट को पसंद करती हैं? महाराज, मैं महाराज के प्रति पूर्ण निष्ठावान हूँ। फिर मैं रीजेंट को कैसे पसंद कर सकती हूँ? वो तो ना राजा का सम्मान करता है, ना पिता का। महाराज, कोई आदेश हो तो। यून तिंग हुई। आग और पानी में कूद पड़ूंगा। वो बहन यून शियांग, कृपया मेरी मदद करें। इस भोजन पेटी को रीजेंट को दे दें। उन्हें स्वयं सौंप दें। कहानी जारी रहेगी। ये पूरा हो गया है। मैं इसे उसे स्वयं सौंपूंगा। ऐसा लगता है कि महाराज मेरी वफादारी की परख कर रहे हैं। मुझे पहले महाराज के आसपास के दुष्टों को साफ करना होगा। राज प्रतिनिधि को हटाना होगा। मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। चूंकि हम भाग्य से निर्धारित नायक और नायिका हैं। कॉमरोनिय। हर दिन आते जाते नजरें जरूर मिल जाती हैं। महाराज ने 3 दिन तक खाने के डिब्बे भिजवाए। पता नहीं क्या चाल चल रहे हैं। लगता है चेताने की जरूरत है हमारे इन नए महाराज को, कि वे अपनी औकात क्या है। क्या क्या? महाराज, राज्य प्रतिनिधि ने आपको राजकाज पर विचार करने के लिए बुलाया है। क्या? क्या संभव है? क्या वो मुझ पर हमला करने जा रहा है? वनडे जारी रखो। ये दृश्य, ये तो लगता नहीं कि यह जुन की याद है। महाराज कई दिनों से दरबार में नहीं आए हैं। निश्चित ही तुम इस देशद्रोही ने कुछ गड़बड़ की है। कुछ दिन पहले खबर थी महाराज का स्वर्गवास हो गया है। तुमने इसे गुप्त रखा। तुम्हारा क्या इरादा है? महाराज अमर रहे।
तुम मुझसे कुछ काम है क्या? कुछ लोगों को लगता है कि मैं महाराज की हत्या कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं। मैं तो पूरी तरह ठीक हूं। महाराज, अब जब तुम ठीक हो गए हो तो जल्दी से वापस आकर राजकाज में भाग लो। यहाँ शियांग जे के आते ही सब कुछ संरक्षक राजा की मर्जी से चलने लगेगा। अरे यार, लेकिन लेकिन मैं सोना चाहता हूँ। मैं राजकाज की बात नहीं करना चाहता। मैं ऐसा करता हूँ। क्या जियाओ याओ असंतुष्ट है? असल में चर्चा भी ठीक है। जैसा महाराज को अच्छा लगे। समाप्त जारी रहेगा। वास्तव में बातचीत भी चलेगी। हूँ। जैसा महाराज को अच्छा लगे। लेकिन मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। मुझे सिर्फ सोने में ही खुशी मिलती है। महाराज, बिल्कुल नहीं कर सकते। चूंकि महाराज नहीं चाहते तो फिर एक सेवक होने के नाते। महाराज, मैं स्वाभाविक रूप से आपकी चिंताओं को कम करने के लिए तैयार हूँ। ये तो राजदरबार का महत्वपूर्ण मामला है।